एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज। जो क्वेश्चन नीचे पार्ट दे रखे हैं इनमें कौन सा एपी है हमें बताना है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है जिसे हम डी द्वारा डिनोट करते हैं। राइट 3 मोर टर्म्स, और हमें आगे 3 मोर टर्म्स भी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी कैलकुलेट करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डी है हमारा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है, तो 4 माइनस में 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब 8 माइनस में 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। अगर यहाँ पे अगर डिफरेंस है, डी जो है दो बार हम करने पर भी अगर अलग अलग आता है तो हमें ज्यादा सभी की निकालना जरूरी नहीं है। यहीं से प्रूव हो जाता है कि जो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूरी सीरीज के जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आते हैं। इस क्वेश्चन को यहीं पे हम छोड़ देंगे। अगर ये सेम आता तो इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब इसी का पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें भी हमने रखा है। तो d इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे, तो 5/2 माइनस में 2 करेंगे, 2/1 कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आया मेरा। और यहाँ पे क्या गया 5 माइनस में 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या गया 1/2 आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म का करेंगे, 3 माइनस में 5/2 इज इक्वल टू, इसके अब 3 के अपॉन में 1 कर लिया मैंने, और यहाँ पे एलसीएम 2 ले लिया, तो 6 माइनस में 5 इज इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार जो हमारा 7/2 है उसमें से माइनस करेंगे 3, इसके अपॉन 1 कर लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 आया, तो 7 माइनस में 6 इज इक्वल टू 1/2। हम देख रहे हैं प्रत्येक बार जो कॉमन डिफरेंस वो इक्वल आ रहा है। जब तक इक्वल आता रहे तो सभी टर्म का हमें चेक करना है। तो यहाँ पे जो d है हमारा वो क्या आ गया 1/2 आ गया d। अब हमें क्या बता रहा है ये कि इफ दे आर फॉर्म एन एपी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी। ये एपी है। अगर एपी है तो क्या कर रहा है, राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और हमें टर्म कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे 3 मोर टर्म। तो हमारी लास्ट टर्म क्या थी 7/2 थी, और हमारा जो कॉमन डिफरेंस वो क्या है 1/2 है, तो प्लस में 1/2 किया, तो मेरा क्या गया यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, और 7 प्लस में 1, तो मेरा क्या गया 8/2 क्या गया 4 आ गया। 2 1 जा 2 4 जा। इसी प्रकार यहाँ पे मेरा 4 आ गया, इसमें 1/2 ऐड करूंगा मैं, तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, 8 प्लस 1, तो क्या गया यहाँ पे 9/2 आ गया। इसी प्रकार मैं यहाँ पे 9/2 में से प्लस करूंगा 1/2, तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, 9 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 10/2 हो गया, और यहाँ पे आ गया 5। तो यहाँ पे हमारा जो मोर टर्म है वो क्या कैलकुलेट हो गई। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, हमारा क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2। यहाँ जो नेक्स्ट टर्म है हमारी फर्स्ट क्या जाएगी 4, दूसरी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे 9/9/2, और थर्ड हमारी क्या जाएगी यहाँ पे जो है वो 5 आ जाएगी हमारी। हमें 3 टर्म ही हमें कैलकुलेट करनी थी, तो ये क्या जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है
-10, -6, -2 और 2। सबसे पहले हमें बताना है कि एपी है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे -6 में से माइनस करना है हमें -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 इजिकल टू क्या मेरा 4 आ गया। इसी प्रकार मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि -2 में माइनस करूंगा -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 6 इजिकल टू क्या गया 4। इसी प्रकार मैं जो मेरा 2 है उसमें से माइनस करूंगा मैं -2, तो क्या गया 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इजिकल टू क्या गया 4। अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है तो सारी टर्म का हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दो से ही डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो वहीं प्रूव हो जाता है कि एपी नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम सेम आ रहा है तो सभी टर्म का हम कैलकुलेट करेंगे कि सेम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारा जो डी है वो डी क्या हो गया हमारा, डी इज इक्वल टू 4 आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि लिख देंगे हम यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो गिवन सीरीज इज एन एपी। एपी है तो एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 हमारी लास्ट टर्म है इस पे गिवन, प्लस में हमारा डी क्या है 4 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 2 6 प्लस 4 सॉरी इज इक्वल टू आ जाएगा 10, और 10 प्लस में 4 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 40। तो हमारी न्यू एपी क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 टर्म के साथ में -10 -6 -2 2 6 10 40। तो ये मेरी क्या आ जाएगी 3 नेक्स्ट टर्म आ गई। ये से क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है। 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। हमें एक सीरीज गिवन है, हमें बताना है इसमें ये एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो इसमें डी कितना है कॉमन डिफरेंस, उसके बाद 3 मोर टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं ये एपी है कि नहीं, तो उसके लिए डी कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म घटाएंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 3 प्लस √2 माइनस में 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे √2 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर हम 3 प्लस 2√2 माइनस में 3 प्लस √2, इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारा आएगा 3 प्लस 2√2 माइनस में 3 और माइनस का √2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे 1√2 है, तो 2 में से 1 गया तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे 1√2। इसी प्रकार हम नेक्स्ट करेंगे 3 प्लस 3√2 माइनस में 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 माइनस में ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 3 माइनस में 2√2। अब इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर है, साइन अलग अलग है। और यहाँ पे 3√2 है, इसमें से -2√2 करेंगे तो 1√2 आ जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि सभी में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, मतलब ये एपी है। तो यहाँ कहेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, ये देखते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो गिवन सीरीज इज एन एपी। एपी है
तो यहाँ पे हमारा डी क्या हो जाएगा, डी हमारा हो गया √2। और हमें अब नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि जो यहाँ पे सबसे लास्ट टर्म जो गिवन है यहाँ पे 3 + 3√2 में प्लस कर देंगे √2, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में 4√2, क्योंकि यहाँ 3√2 है, एक √2 और ऐड करेंगे तो 4√2 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 + 4√2 प्लस में √2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में 5√2। इसी प्रकार यहाँ पे 3 + 5√2 प्लस में √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में 6√2। तो ये हमारी क्या कैलकुलेट हो गई, 3 मोर टर्म्स कैलकुलेट हो गई। और हम इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि भाई जो हमारा एपी है वो क्या हो जाएगा 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है कि हमें सबसे पहले इसको प्रूव करना है कि एपी है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से जो डी कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से 0.22 में से हम माइनस कर देंगे 0.2। तो कैसे होगा यहाँ पे 0.22 और यहाँ पे क्या जाएगा 0.2। जहाँ कुछ नंबर नहीं हुआ जीरो लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस किया 2 आया, ये 0 बन गया और ये यहाँ पर 0 हो गया। तो क्या आ गया मेरा यहाँ पे 0.02 हो गया। इसी प्रकार मैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्म को चेक करता हूँ 0.222 और माइनस में करता हूँ 0.22। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 0.222 और यहाँ पे हो जाएगा 0.22, यहाँ पे 0 कर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या गया 2, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0 और 0.0। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 0.02 जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे हमें सभी का निकालने की जरूरत नहीं है, केवल दो बार निकालते हैं हम ये कॉमन डिफरेंस, तब अलग अलग आता है तो हम वहीं रुक जाएंगे। अगर सेम आ रहा है तो सभी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so the given series is not AP। ये क्या जाएगा इसका सॉल्यूशन। 4 का 7th पार्ट है 0 - 4 - 8 - 12 ... तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले डी कैलकुलेट करेंगे तो पता करेंगे कि एपी है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले -4 में से माइनस करेंगे 0 को, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे -4 ही आ जाएगा। इसी प्रकार -8 में से माइनस करेंगे -4 को, मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -8 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो क्या आ गया यहाँ पे -4। इसी प्रकार जो हमारा -12 है उसमें से माइनस करेंगे -8, तो हमारा क्या आ जाएगा -12 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। हम देख पा रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, so given series is an AP है। तो यहाँ पे हमारा D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा -4। हमें नेक्स्ट 3 टर्म भी कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो -12 है उसमें हम ऐड कर देंगे D को, तो हमारा क्या जाएगा -12 और -4 इज इक्वल टू -16। इसी प्रकार -16 में से हम ऐड कर देंगे -4, तो -16 और -4 इज इक्वल टू -20। इसी प्रकार -20 प्लस कर देंगे -4, तो हमारा क्या जाएगा -20 -4 इज इक्वल टू -24। तो जो हमारी एपी है वो क्या बन जाएगी न्यू विद नेक्स्ट 3 टर्म 0
-4 -8 -12 -16 -20 और -24। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का 8th पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एपी है कि नहीं वो चेक करेंगे, तो डी कैलकुलेट करेंगे। तो प्रीवियस में से हम माइनस कर देंगे, जो नेक्स्ट में से माइनस कर देंगे प्रीवियस टर्म। तो हमारा हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा 0। इसी प्रकार -1/2 में से नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म हम माइनस कर देंगे 1/2। यहाँ भी क्या आ जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 0। इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म 1/2 में से माइनस कर देंगे -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 0। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा सभी में सेम आ रहा है, d इजिकल टू क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, -1/2 में से प्लस कर देंगे 0, तो हमारा आ गया -1/2, -1/2 में से प्लस कर देंगे 0, तो आ गया हमारा -1/2, -1/2 में से प्लस कर देंगे 0 इक्वल टू होगा -1/2। तो जो हमारी एपी है वो क्या हो जाएगी, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ये तो गिवन था, और नेक्स्ट थ्री टर्म कर देते हैं -1/2, -1/2, -1/2। तो ये क्या हो गया हमारा न्यू एपी आ गए। ये इसका क्वेश्चन का क्या हो गया सॉल्यूशन। हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का 9th पार्ट है 1, 3, 9, 27। सबसे पहले हम एपी है कि नहीं उसके लिए डी कैलकुलेट करेंगे, इक्वल आता है कि नहीं आता। तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे, तो आ गया 2। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म 9 में से प्रीवियस टर्म 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 6। तो हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so the given series is not AP। जब AP ही नहीं है तो आगे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट है A, 2A, 3A, 4A। तो यहाँ पे डी कैलकुलेट करते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं आता, AP है कि नहीं। तो 2A में से माइनस करेंगे A, तो हमारा A आ गया। 3A में से माइनस करेंगे 2A, तो हमारा आ गया यहाँ पे A आ गया। और 4A में से माइनस करेंगे 3A, तो भी हमारा A आ गया। हम देख पा रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो D इज इक्वल टू क्या हो गया, A हो गया, और वो इक्वल आ रहा है। तो गिवन सीरीज क्या है, AP है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉमन डिफरेंस इज सेम, so given series is an AP है। अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म भी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 4A प्लस में A कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा 5A, और 5A प्लस में A कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 6A, और 6A प्लस में A कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 7A। तो हमारी जो AP है वो न्यू क्या बन जाएगी, अब वो आ जाएगी A, 2A, 3A, 4A, ये तो थी हमारी। अब नेक्स्ट क्या जाएगी 5A, 6A, 7A, ये न्यू टर्म्स हो गई। टोटल जितनी चाहिए हम निकाल सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट है A स्क्वायर A क्यूब A4 की पावर 4। तो डी कैलकुलेट करेंगे AP प्रूव करने के लिए हम।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस में ए हो गया, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी इसको ए कॉमन लेके ए का जो ए माइनस में 1 लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ए का क्यूब माइनस में ए का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ए माइनस में 1 हो गया। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए का स्क्वायर है, मतलब डी जो है हमारा डिफरेंट आ रहा है। तो डिफरेंट आ रहा है तो ये एपी नहीं है, क्योंकि कोई भी जो सीरीज है उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव करने के लिए उसकी सीरीज के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so the given series is not AP। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट है कि √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो सिंपल फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे, भी √8 है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो यहाँ पे ये 2 बाहर आ गया, यहाँ पे दोबारा लिखते हैं इसको √2, यहाँ पे लिखेंगे 2√2, ठीक है। यहाँ पे हमारा 18 है, तो हम क्या करेंगे 18 लिखेंगे यहाँ पे, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो क्या गया यहाँ पे 3√2 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर हम 32 को करेंगे, 32 को 2 से 16, 2 से 8 और 2 से 4 और 2 से 2 और 2 से 1। इसका पेयर किया बाहर आया 1 2, और इसका पेयर किया बाहर आया, ये √2 में रहेगा ये वाला। तो 2 2 जा 4, तो यहाँ गया 4√2 हो गया, और डॉट डॉट डॉट। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एपी है कि नहीं प्रूव करेंगे, तो डी कैलकुलेट करेंगे। तो 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो √2 बच जाएगा। इसी प्रकार 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो यहाँ पे √2 बच जाएगा। इसी प्रकार 4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो यहाँ पे √2 बच जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है तीनों में। तो D इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे √2 हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे हम कि कॉमन डिफरेंस is same, so given series is an AP है। अब गिवन सीरीज AP तो प्रूव हो गई, हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म भी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमने जो किया था उसमें क्या कर देंगे हम कि भाई AP है, तो हमारा क्या था यहाँ पे 4√2 प्लस में √2 किया तो 5√2 आ गया। इसी तरह 5√2 में प्लस √2 किया तो 6√2 आ गया। 6√2 में से प्लस किया √2 तो 7√2 आ गया। तो जो हमारी न्यू AP है वो क्या बन जाएगी यहाँ पे कि भाई √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2 और यहाँ पे लिख देंगे 6√2 और 7√2। तो ये हमारी क्या बन गई, न्यू AP बन गई। और इसको हम यहाँ पे इसको सही कर देंगे, यहाँ से ये 5√2 हो गया, ठीक है। तो ये 3 नेक्स्ट टर्म भी कैलकुलेट कर दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट है। यहाँ पे हमें दे रखा है √3, √6, √9, √12। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीरीज को मॉडिफाई करके लिखेंगे √3, √6 का √6 रहेगा। और यहाँ पे जो √9 है उसे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट 3 बन जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा है √12 है, 12 का निकालेंगे हम 12, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो
√3 हो गया यहाँ पे, और डॉट डॉट चल जाएगा। इसी प्रकार डी कैलकुलेट करेंगे इसको एपी सीरीज प्रूव करने के लिए, तो हम √6 में से √3 माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, ये सेम रहेगा। इसी प्रकार जो हमारा 3 है उसमें से √6 माइनस करेंगे तब भी ये सेम रहेगा। तो इसमें ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम डी अगर डिफरेंट आता है तो डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो हमें लिख देंगे कॉमन डिफरेंस is not same, so the given series is not AP। AP ही नहीं है तो आगे हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का 14th पार्ट है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। आगे तो यहाँ पे हमारे पास डी कैलकुलेट करना है कि एपी है कि नहीं, तो 9 में से 1 गया तो 8 बचा। इसी प्रकार 25 में से 9 गया तो कितना बच गया, यहाँ पे 16 बच गया। तो हम देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया, तो वहीं रुक जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो द गिवन सीरीज इज नॉट एपी। जब एपी नहीं है तो हमें नेक्स्ट थ्री टर्म कैलकुलेट करनी ही नहीं है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 15th पार्ट है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। तो जो सही तरीके से लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 25 होता है, ये 49 होता है और ये 73 का 73। सबसे पहले हम एपी प्रूव करेंगे, उसके लिए डी कैलकुलेट करेंगे। 25 में से नेक्स्ट सीरीज में से टर्म में से प्रीवियस टर्म घटाएंगे -1 तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसी प्रकार 49 में से 25 घटाएंगे माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। इसी प्रकार 73 में से 49 माइनस करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो सीरीज में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो हमें लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, so the given series is an AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसके अंदर D क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हमें नेक्स्ट थ्री टर्म कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 73 में प्लस कर देंगे 24 तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 7 2 9। इसी प्रकार 97 में प्लस कर देंगे 24 तो 7 और 4 11 1 और 9 और 2 11 और 1 12। इसी प्रकार 121 में से प्लस कर देंगे 24 तो 4 1 5 2 2 4 और 1 का 1। तो हमारी जो एपी है न्यू वो क्या बन जाएगी यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर और यहाँ पे 73 97 121 145। यहाँ पर हम 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये वीडियो सभी उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।